ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ऑफ कोर्स फिट भी होंगे और फैट भी होंगे। फ़ैट्स की बात ना करो भाई, फ़ैट्स में हम लोग खुद कफ़ील हैं, चर्बी के पहाड़ हैं हम लोग। फ़िटनेस जिसको हम अपनी ज़िंदगियों के अंदर आने की इजाज़त नहीं दे सकते, क्योंकि उसके लिए फिर बड़ी प्रिकॉशंस होती हैं। आपने ये नहीं खाना, वो नहीं करना, तो ये बड़ा मुश्किल काम है यार, ये हम लोग नहीं कर सकते। अच्छा हुआ कुछ ये कि 4 दिन पहले की बात है, मैं जॉग कर रहा था तो बंदा भागता हुआ मेरे पास आया, मुझे कहते यार कि आपकी बॉडी बड़ी अच्छी है, अब मुझे बड़े फिट लगते हैं। तो मैं 3-4 महीनों से आपको देख रहा हूँ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं आके आपसे बात करूँ। लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मुझे बताओ कि मैं कैसे अपने अंदर फिटनेस ला सकता हूँ, अपनी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो बेहतर बना सकता हूँ। अच्छा, जो बंदे की बॉडी थी वो पतली सी थी, मैं फिट नहीं कह सकता, पतला होना फिटनेस की निशानी नहीं होता। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है कि आप पतले हैं और आप फिट हैं। तो पतला था, लेकिन जो पेट उसका था ना, वो बेल्ट से बाहर आ रहा था। पेट मतलब भागने की कोशिश कर रहा था कि किस तरह से मैं निकल जाऊँ यहाँ से, ठीक है। तो वो उसकी पूरी कोशिश थी कि वो किसी तरह गिर जाए वहाँ से, इस हद तक वो लटका हुआ था। तो मैं खुद देख के परेशान हो गया, मैंने कहा अरे क्या है यार ये। मैंने कहा 2 बिल्डिंग छोड़ के जिम है, वहाँ जाओ, अपनी बॉडी का एनालिसिस करवाओ, लेकिन बेहतर होगा उससे पहले आप किसी डॉक्टर के पास जाओ, बाकायदा अपना मेडिकल एग्जामिनेशन करवाओ कि मसला आखिर है क्या। हो सकता है कुछ और हो, लेकिन 40 प्लस के बाद आपके अंदर चीज़ें आई जाती हैं। अब तो 40 से पहले गेम ऑन हो जाती है, जिसम अजीबो गरीब तरह से अपना आप दिखाना शुरू कर देता है, सिर्फ हमारी जो ज़िंदगी गुजारने की रूटीन है ना, उसकी वजह से। आप 25-26 साल के, अगर आपने अपनी आदतें ठीक नहीं की तो 40 साल तक आपने आके फिर अजीबो गरीब हो जाना है। क्योंकि अगर आप अपनी बाकी की ज़िंदगी अगर बेहतर गुजारना चाहते हैं तो आपको अभी से 25-26 साल की एज में ही आपको प्लानिंग करनी पड़ती है कि भाई कि मैं आगे जाके कैसा हूँगा। हमारे कल्चर में ना, पाकिस्तान की बात करता हूँ मैं, तो फिटनेस को इतना लोग तवज्जो नहीं देते, उस पर इतनी बात नहीं करते, सिर्फ करते हैं तो शादी से पहले दोनों पार्टियां, लड़की लड़का, चाहते हैं कि यार जो लड़की उसको मिले वो खूबसूरत हो, फिट हो, और लड़की की ख्वाहिश होती है कि लड़का मुझे बड़ा हैंडसम सा होना चाहिए, फिजिकली फिट हो, अच्छा दिखे। बस ये सारी चीज़ें शादी से पहले होती हैं। जैसे ही शादी हुई 6 महीने के अंदर लड़के का टारगेट होता है कि उसकी तौन निकल है और लड़की फ्लफ़ी हो जाती है, और फिर चीज़ें वहाँ से ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। आप माने या ना माने, उसकी वजह ये कि सोशल मीडिया, हर बंदे के हाथ में फ़ोन है, हर बंदा एक दूसरे को आज कंपेयर कर रहा है किसी दूसरे से जो कि उसको फ़ोन के ऊपर नज़र आ रहा है, तो एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। अब वो पहले वाली बात किसी हद तक नहीं रही कि जैसे है तैसे है, आपने ज़िंदगी गुजारनी है। अब वो चीज़ें नहीं रहीं, अब चीज़ें बड़ी ओपन हो गई हैं। हमारे माशरे में अभी तक थोड़ा सा इस चीज़ का है। उसकी वजह मेरे ख़्याल में है कि रिश्तेदारों का प्रेशर, माहौल का प्रेशर, कि शादी के बाद आप जैसे भी हो, वैसे भी हो, तैसे भी हो, अब आपको साथ ही रहना है, कोई दुनिया की ताकत आपको अलग नहीं कर सकती। फिर बच्चे हो जाते हैं, लेकिन वो जो एक रिलेशन होता है ना 2 लोगों के दरमियान, वो कम होते होते बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, बस आप साथ रह रहे हो। ये सोशल मीडिया का दौर है, आपको सोशल मीडिया के ऊपर सब कुछ नज़र आ रहा होता है। आप अगर शादी से पहले इन सब चीज़ों को लेके एक दूसरे को कंपेयर कर रहे होते हैं, तो शादी के बाद आप मज़ीद करते हैं। शादी से पहले कम होता है, लेकिन शादी के बाद अपने पार्टनर्स को दूसरों से कंपेयर करना ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। आप माने या ना माने, ये फिज़िकल जो इम्पोर्टेंस है दोनों पार्टियों की, दोनों इंसानों की, दोनों अपोजिट सेक्स हैं, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है आपकी अच्छी ज़िंदगी गुजारने में और अच्छे रिलेशन में। ये आप ज़रा इसके बारे में स्टडी करें। हमारे यहाँ ना एक और बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट है कि शादी के बाद अगर लड़की मोटी नहीं होती तो इसका मतलब है उसके ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है, उसको खाने को नहीं दिया जा रहा। यार ये चीज़ें क्या, इनको ख़त्म होना चाहिए ना, आपके सब चीज़ें ऐसी रहेंगी। ये चीज़ें सही नहीं है बिल्कुल भी। और मर्द अगर उसकी तौन ना निकल आए तो कहते हैं भाई कि बीवी तुम्हारा ख्याल नहीं रखती, तुम्हें खाने को नहीं दे रही। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। शादी के बाद एक तो वैसे ही आपके अंदर तब्दीलियाँ आ रही होती हैं, जिस्म के अंदर तब्दीली आती है, और उससे बड़ी तब्दीली हम खुद लेके आ रहे होते हैं अपनी रूटीन की वजह से, खाने की, सोने की, उठने की, बैठने की। भाई औरत ने दबा के खाना है सारा कुछ, बस कुछ नहीं छोड़ना, और मर्द को
बीवी मिल गई है, अब तो सारी फरमाइशें पूरी होंगी। अब तुम निहारी भी बनाओगी, अब तुम पाए भी बनाओगी, अब तुम ये भी करोगी, वो भी करोगी, 3 दिन बिरयानी चल रही होती है। इसके बाद अब चाहते हैं कि आप फिट हो जाएं, तो यार ये कैसे होगा। मेरा जो लाइन ऑफ वर्क है, जिस मेडिकल फील्ड के अंदर मैं काम करता हूँ, उसमें एक शाख है प्लास्टिक सर्जरी, जिसके अंदर सारे इनसिक्योर तरह के लोग आ रहे होते हैं, जिनको इनसिक्योरिटी होती है माशरे के अंदर अपनी फ़िटनेस को लेके, अपनी खूबसूरती को लेके। इसकी वजूहत बहुत सारी हो सकती हैं। अक्सर औरतें, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो, व्हाट्सएप पे हो, फेस टू फेस हो, जब मेरी उनसे बात होती है या मेल से बात होती है, तो यही कहा जाता है भाई कि साल पहले तो मैं ऐसा नहीं था, मैं ऐसी नहीं थी, अब पता नहीं क्या हो गया, कोई ऐसा प्रोसीजर बताएं कि जिससे मैं वापस फिट हो जाऊं। तो मैं डॉक्टर से क्या बात करूं, क्या बताऊं उसको कि साल पहले ऐसी नहीं थी, अभी ऐसी हो गई है। भाई कसूर लोगों का अपना होता है कि वो अपना ख्याल नहीं रखते हैं। एक तो शादी के बाद आपके जिस्म के अंदर चेंजेस होती हैं, बाकी चेंजेस आप खुद लेके आ रहे होते हैं। ऊट पटांग खाने से बहुत ज़्यादा आप खुश हो जाते हैं भाई कि अब तो मज़े ही मज़े हैं, अब तो लाइफ सेट हो गई है। खुले बर्गर और खुली पेप्सियाँ और सारा कुछ खा पी के 6 महीने के अंदर आपने तोंदे निकाल लेनी है, फ्लफ़ी हो जाना है, और फिर आप कहते हैं यार कि मैं शादी से पहले तो मैं ऐसी नहीं थी। ये चीज़ें यहाँ बहुत ज़्यादा कॉमन है, और पाकिस्तान के अंदर भी ऑफ कोर्स कॉमन है, लेकिन वहाँ पे कोई बात नहीं करता इस चीज़ के बारे में। ये चीज़ें स्लोली आपके रिलेशन को ख़राब करती हैं, कि क्योंकि मैं बता चुका हूँ सोशल मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है इन सब चीज़ों को बिगाड़ने में या संवारने में, आप कुछ भी कह सकते हैं। संवारने का ये है कि भाई वो पुश कर लोगों को, यार अपना ख्याल रखो, नहीं तो बड़े पीछे रह जाओगे। और बिगाड़ने में यह है कि अब पहले बात नहीं रही कि जैसे हो तैसे हो, अब तो हो गए हो। लोग ये समझते हैं कि आपको खाली शादी से पहले फिट रहना चाहिए, शादी के बाद की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि शादी के बाद जितनी आपको फिटनेस की ज़रूरत है, उतनी आपको शादी से शायद पहले भी ज़रूरत ना हो, क्योंकि एक लंबा सफ़र आपने तय करना है। आपका डाउनफॉल शुरू हो चुका है। 50-55 तक आपकी थोड़ी बेहतर ज़िंदगी होती है, 60 के बाद तो आप फारग हो जाते हैं। तो आपने 25 क्रॉस की, समझो आपका डाउनफॉल अब स्टार्ट हो गया। अब आपको चीज़ों को पहले से बेहतर और पहले से ज़्यादा एक्यूरेट लेके चलना पड़ेगा, वरना आप देखते देखते अगले 6-7 सालों में 25 के बाद आप वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ आपको नहीं होना चाहिए था। तो आपको इन चीज़ों का ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है शादी के बाद, अपने ज़िंदगी के लिए भी, अपने पार्टनर के साथ, और दूसरा बच्चों के लिए कि आपको फ़ैसला करना है कि आप किस एज तक अपने बच्चों के साथ खेल सकते हैं, उनके पीछे भाग सकते हैं। और ये ना हो कि आपने 28 साल की उम्र में शादी की और 36 तक आपका इतना बड़ा पेट निकल आया और आपको चलने में दुश्वारी हो रही हो और बच्चे खेलना चाह रहे हो, और आप फिर क्या करेंगे। ये आपको डिसाइड करना है कि आप अपनी ज़िंदगी को कैसे लेके चलना चाहते हैं, और ये आपको 25 साल के बाद ही डिसाइड कर लेना चाहिए, बल्कि पहले ही करना चाहिए मैं तो समझता हूँ। लेकिन अपने माहौल और माशरे को देखूँ तो आपको कम से कम 25 के बाद ये चीज़ें डिसाइड करनी चाहिए कि आप अपनी ज़िंदगी को आगे जाके कैसा देखना चाहते हैं। 35-40 साल की उम्र में आप खुद को कैसा देखना चाहते हैं, ये आपको आज से डिसाइड करना होगा। मैं अपनी बात करता हूँ तो 14-15 साल हो गए मुझे फ़िटनेस की फ़ील्ड में। 3 साल मैंने एक फ़िटनेस कंपनी में एज ए IT मैनेजर जॉब की। मैं लोगों को कुछ ट्रेनिंग भी देता रहा हूँ, लेकिन एक बहुत बड़ा अरसा मैं इस फील्ड के अंदर गुजार चुका हूँ। मेरा तो सबको यही मशवरा होता है कि भाई आज से स्टार्ट कर दो, वेट ना करो कि मैं कल जाऊँगा जिम या मैं परसों जाऊँगी जिम। अच्छा, जब हम जिम जाते हैं तो हमारा जो सारी कंसंट्रेशन होती है हम लोगों की, वो होती है अपर बॉडी की। नीचे को हम छोड़ देते हैं, टांगों पे हम बिल्कुल ध्यान देते हैं। इवन कि टांगें ही होती हैं जो कि आपका सारा लोड बर्दाश्त कर रही होती हैं। टांगों के मसल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और फिटनेस ये नहीं है कि आप कितने पतले हैं, फिटनेस ये है कि आपकी जो बॉडी की मसल्स हैं वो कितने टोन्ड हैं, वो कितनी अच्छी तरह से सेटल हैं आपकी हड्डी के ऊपर। क्योंकि मसल्स ही होते हैं जो कि सारी बॉडी को कंट्रोल कर रहे होते हैं, आपकी मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं। जितने अच्छी आपकी मसल्स होंगे, उतना ही अच्छी आपकी फिटनेस होगी, आपकी बॉडी उतनी अच्छी होगी, स्ट्रक्चर आपका इतना अच्छा होगा। खाली भागते रहना और पतला होने की कोशिश करना, ये कोई फिटनेस नहीं है। बाकी मेरा एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स इस फील्ड के अंदर है। आपके ज़हन में कोई सवाल हो, कुछ पूछना चाह रहे हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी यार कि अगर कोई फ़िटनेस को लेके कोई मुझसे क्वेश्चन करता है, जैसे इस बंदे ने किया, तो मुझे अच्छा लगा यार किसी ने रोका। और यकीन करें, मुझे बड़ा प्राउड फील हो रहा था कि यार कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से मैंने ख़ुद को इतना मेंटेन रखा हुआ है कि 4 बंदों में खड़ा हूँ तो लोग पूछते हैं यार कि भाई कैसे। यकीन करें, अगर आप फिट हैं तो आपके अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस लेवल
2, 4, 5, 10 गुना ज़्यादा ही होता है। मुझे वो पता है कि आप सबसे ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, आप फिट हैं, और एज के गुजरने के साथ साथ अब एज गुजर रही है और उसके बावजूद आप फिट हैं, तो वो सोने पे सुहागा होता है। जवान लड़के तो वैसे ही फिट हैं, लेकिन हमारे जैसे बूढ़े जब एक एज तक पहुंचते हैं तब भी फिट रहते हैं, तो फिर उसका तो मज़ा कुछ और ही है भाई, यकीन करें आप। मैं तो इस चीज़ को बड़ा एंजॉय करता हूँ। तो कोई सवाल हो, कुछ पूछना चाह रहे हो तो आप पूछ सकते हैं, मुझे बड़ी खुशी होगी जवाब देके। और फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। खुदा के लिए रोगनी खाने कम करें और शुगर और साल्ट का लेवल जो है अपनी ज़िंदगियों में कम से कम करें।